हेलो प्यारे बच्चों, हमने पहले वाला जो पेज नंबर 41 है उसमें से ये वाला हमने कर लिया था। क्वेश्चन आंसर जो है वो हम कर चुके थे इस चैप्टर के। चैप्टर नंबर हमारा जो 4 है, आउट इन द गार्डन, ये वाला चैप्टर इंग्लिश का। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। छोटा था जो चैप्टर हमारा है ये, इसमें कुछ गेम्स रहते हैं, बस ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा आज का। तो हम डिस्कशन करेंगे गेम्स के बारे में आज। तो ये कहता है कि टॉक अबाउट व्हाट यू नो। अब आपको ये बताना है कि जो ये गेम्स हैं, जो जो आपको दिखाई दे रहा है, आप इनके बारे में क्या जानते हैं। बट उससे पहले हम ये जो लाइंस हैं इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि इन लाइनों का मीनिंग क्या है। वो क्या कहता है, लुक एट सम मोर गेम्स। अब कुछ और गेम्स के बारे में हमको बात करनी है। डू यू नो दैम, क्या आप जानते हो इन जो ये हम नीचे दिखाएंगे वो गेम्स, क्या आप उनके बारे में जानते हो। हैव यू प्लेड देम, क्या आपने कभी ये गेम खेले हैं, इसका मीनिंग है हैव यू। देखो बेटा, जहां पर भी डू, डज, हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, शुड, शैल, विल, ये इस तरह के कुछ जो ये वर्ड अगर स्टार्टिंग में ही आ जाए ना किसी भी सेंटेंस के, तो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको मिले, तो समझ जाना कि आंसर या तो यस में देना है या नो में देना है। आंसर यस या नो में ही देना है, ज़्यादा आपको इसके बारे में कुछ नहीं करना। आप देखो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है डू यू नो दैम, क्या तुम उसको जानते हो। देखो डू है स्टार्टिंग में और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन कर रहा है। ही इज आस्किंग टू अस अ क्वेश्चन, डू यू नो दैम, क्या आप उसको जानते हो, इन गेम्स को जानते हो। अगर जानते हो तो यस कर देंगे, नहीं जानते हैं तो नो कर देंगे। सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है। तो अभी जानते हैं, यस। फिर आगे कहता है हैव। देखो अब स्टार्टिंग में ही हैव आ गया सेंटेंस के। हैव यू प्लेड देम, और देखो लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। इसका मतलब फिर आंसर यस और नो में ही देना है। तो क्या आप इन गेम को जानते हो। भाई जब हमने इनको खेला है तो इसका मतलब हम इनको जानते भी होंगे, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो गया, यस। आगे है व्हाट डू यू कॉल देम इन योर मदर टंग। आप अपनी मदर टंग का मतलब जो आपकी नेटिव जो लैंग्वेज है, जो आपके घर पे बोली जाती है, उस लैंग्वेज में आपने आप इनको क्या कहते हैं। ठीक है। अब ये देखो हर जगह पे अलग अलग नाम हो सकते हैं, सबके अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो अपनी एरिया जो आपका है, जहाँ पे आप रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप नाम लिख सकते हैं। बट मैं बात करूंगा जो एक्चुअल जो इनके नेम है उनके बारे में। ठीक है। तो आपके यहाँ पे इनको अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला गेम। सबसे पहले ये वाला गेम आता है। इस गेम को क्या कहते हैं। देखो सबसे पहले आप इस गेम में होता क्या है, दो टीम है, टीम ए और टीम बी। अब होता क्या है कि ये टीम इस तरफ अपनी तरफ खींचती है रस्सी को, ये टीम इस तरफ खींचती है अपनी तरफ रस्सी को। तो एक्चुअल में ये गेम किसका है, रस्सी का है। रस्सी को क्या कहते हैं, रोप कहते हैं। तो एक्चुअल में दोनों टीमें अ, एक दूसरे से मतलब अपनी तरफ खींचना चाहती है दूसरी टीम को। ये बी वाली टीम ए टीम को अपनी तरफ खींचना चाहती है और ए टीम बी को अपनी तरफ खींचना चाहती है। ताकि अगर ये बीच में जो दिख रही है आपको, ये एक जो नोट बनी हुई है, नोट होता है जैसे गांठ मार देते हैं इस तरह से, तो बांध देते हैं रस्सी को, तो उसको नोट कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग रहेगी KNOT, नोट। तो अब ये रस्सी अगर यहाँ पे इस तरफ चली जाएगी, ये नोट अगर इनकी साइड चली गई तो ये जीत जाएंगे, और अगर इस साइड बी साइड की चली गई तो बी वाले जीत जाएंगे। तो एक्चुअल में ये क्या कर रहे हैं, ये रस्सी को पुल कर रहे हैं। तो जब रस्सी को पुल कर रहे हैं तो इसका मतलब गेम का नाम क्या रहेगा, रोप पुलिंग। गेम का नाम रहेगा रोप पुलिंग, रोप पुलिंग गेम। लेकिन इसका जो एक्चुअल नेम यूज होता है वो होता है टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर। तो आप इसके नीचे यहाँ पे टग ऑफ वॉर लिख सकते हैं, यहाँ पे रोप पुलिंग लिख सकते हैं। तो अलग अलग जो नाम हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, अब आपके यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई तमिलनाडु का बच्चा है तो उसको वो अपनी लैंग्वेज में कुछ और कहता होगा इसको, है ना। तो एक्चुअल में टग का मतलब होता है खिंचाव, पुल पुल, यानी कि खींचने का युद्ध। वॉर का मतलब होता है लड़ाई यानी कि युद्ध। अब देखो ये यहाँ पे मारपीट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में टग ऑफ वॉर का मतलब है कि रस्सी को खींचना है बस।
तो देखो ये सिंपल लैंग्वेज में हो गया और ये इसका एक्चुअल नेम हो गया, तो दोनों आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा। आगे आता है, अब यहाँ पर ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, अब इसमें एक बच्चा, ये लड़का जो है वो स्पीक कर रहा है और ये लड़की जो है वो लिसन कर रही है, तो ये है स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। दिस इज स्पीकिंग एंड लिसनिंग गेम, ठीक है। इसका नाम आप लिख देंगे स्पीकिंग एंड लिसनिंग गेम। ये आता है लड़का, ये देखो ध्यान से, ये बटन है, ये एक बटन है, बटन की तरह आप देखो ध्यान से, बटन है, बटन के अंदर धागे को, थ्रेड को आपस में बांधा गया है दोनों उंगलियों से, फिर पकड़ के वो उसको पहले रोल करेगा, रोल करने के बाद उसको खींचेगा दोनों साइड से, एक बार इस हाथ से यहाँ इस तरफ खींचेगा, फिर यहाँ खींचेगा, लेकिन एक साथ, दोनों एक साथ करेगा एक काम। पहले तो रोल करेगा, पहले ऐसे घुमाएगा इसको ताकि जो रस्सी है उसके ऊपर थोड़े से बल पड़ जाए थोड़ा सा, तो उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर इस हाथ को लेफ्ट की तरफ खींचेगा, राइट को राइट की तरफ खींचेगा, उससे बनेगा फिर क्या, फोर्स, फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने से क्या होगा, ये बटन जो है रोल करना स्टार्ट कर देगा। कभी ये ऐसे रोल करेगा, कभी ये उल्टा रोल करेगा, ठीक है। इस तरह से ये रोल करेगा, उल्टा उल्टा, कभी सीधा, ऐसे रोल करेगा, और इस गेम को कहते हैं बटन विल गिग। इसको कहते हैं बटन विल गिग। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, BUTTON, बटन, WHIRL, विल गिग, ठीक है। इसका नाम है GIG है, ये गिग, गेम का नाम है बटन विल गिग, ओके, ठीक है। आगे आते हैं, आगे ये इस गेम के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये है होप्सकॉच, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका नाम है होप्सकॉच, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको फिट्टो भी खेलते हैं, बिज्जो भी कहते हैं, कई अलग अलग तरह से इसके नाम है। उसके बाद ये वाला गेम है, अब ये वाले गेम को, ये काफ़ी फेमस होता है बच्चों में, तो इसको पोसम्पा कहते हैं। जैसे इसको जब गाते हैं साथ में, तो ये गाते हैं पोसम्पा भाई पोसम्पा, इस तरह से 100 रुपए की घड़ी चुराई, इस तरह से कुछ होता है ये, ठीक है। तो इस गेम का नाम है पोसम्पा, पोसम्पा भाई पोसम्पा, पोसम्पा भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरी राइमिंग नहीं लिखनी है, ठीक है। तो पोसम्पा भाई पोसम्पा है, इसका पोसम्पा भी लिख सकते हैं नाम को, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, ओके। चलो आगे, अब ये क्या कर रही है लड़की, ये रस्सी कूद रही है, तो इसको कहेंगे रोप स्कीपिंग, इसको कहेंगे रोप स्कीपिंग, ठीक है। ये लड़का टायर चला रहा है, तो इसको कहेंगे टायर रनिंग, टायर रनिंग गेम। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पिट्ठू, इस गेम को कहते हैं पिट्ठू, स्पेलिंग रहेगी PITHU, पिट्ठू, पिट्ठू गेम। और इसका दूसरा नाम है सेवन, एक दूसरा नाम भी है, ब्रैक ऐसे ओब्लिक लगा के आप लिख सकते हैं, सेवन स्टोन्स। इसका दूसरा नाम है सेवन स्टोन्स, ठीक है। अब होता क्या है, देखो ये सेवन स्टोन्स है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सेवन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये नीचे छोटा गिरा हुआ है, इसको आप कंसीडर ना करें। तो या हम कह सकते हैं कि एक बड़े वाला पत्थर होता है, उसके ऊपर सेवन स्टोन्स को रखा जाता है, फिर इसके ऊपर बॉल से मारा जाता है, यहाँ पर इसको, यहाँ इस पे बॉल से मारेंगे, ये गिर जाएंगे, जैसे ही ये नीचे गिरेंगे वो भाग जाएंगे, और 7 ही चांसेस मिलते हैं इसमें, यानी कि बॉल मारने के 7 चांसेस मिलते हैं। अगर आपने 7 चांसेस के अंदर इस पे हिट कर दिया और ये सारे के सारे स्टोन नीचे गिर गए, तो आप भाग सकते हैं। फिर जो ये टीम है, जो फील्डिंग टीम है, वो क्या करेगी, वो आपको बॉल से मारेगी और आपको ये वापस रखने हैं, इसी के ऊपर वापस इनको अरेंज करना है। जिस तरह से पहले रखे हुए थे, बॉल हिट होने से पहले, वैसे ही इनको रखना है। अगर आपने रख दिया तो आपके पास +1 पॉइंट हो जाएगा, और अगर आपने 7 चांसेस में इसको हिट ही नहीं किया और वो नीचे नहीं गिरे, तो जो प्लेयर हिट कर रहा था वो आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको पिट्ठू गेम कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग मैंने लिख दी थी। अब हम बात करते हैं लेट अस लर्न। इन द पोएम वी फाइंड रन एंड स्किप, जंप एंड स्वे, स्लाइड एंड स्विंग। तो ये चीज़ें हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 में। तो अब रन का मतलब भागना, एंड स्किप का मतलब कूदना।
जंप करना एक तरह से, जैसे स्कीपिंग कर रहे थे हम, रस्सी कूद रहे थे लड़की एक तरह से, जैसे मान ली यहाँ है, यहाँ से कूद गए यहाँ पे चले गए, फिर यहाँ से कूद गए यहाँ पे चले गए, ऐसे इस तरह से स्कीपिंग होता है। जंप का मतलब होता है एक ही जगह पे कूदना। अब जंप का मतलब, जंप दो तरह से हो सकता है। मतलब कि मान लेते हैं कि पहले जैसे एक लड़का यहाँ पे खड़ा है और उस एक ए प्लेस पे खड़ा है, एक लड़का है, उसका नाम मान लेते हैं कि अमन है। अमन यहाँ ए पॉइंट पे खड़ा है और वो यहाँ से कूद के बी के ऊपर चला जाता है, इस जगह से कूद के जंप करके यहाँ चला जाता है, ये भी है एक जंपिंग। अब इस जंपिंग में क्या हुआ है कि उसने एक डिस्टेंस को कवर कर दिया, वो ए जगह पे था, यहाँ से कूद के बी पे चला गया। दूसरा क्या होता है कि अमन जो है इसी जगह पे ए जगह पे ऊपर की तरफ कूदता। तो जंप डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, जंप डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है और डायरेक्शन फॉरवर्ड भी हो सकती है, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इस तरह से दोनों तरफ वो कूद सकता है, ठीक है, ओके। तो अब वो कहता है, तो एक्चुअल में जो ये एंड आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंड है बिल्कुल डार्क कलर का किया, बोल्ड किया हुआ, इसको बोल्ड कहेंगे हम। तो वो कहता है कि हेयर वी यूज एंड टू लिंक टू वर्ड्स। हमने दो वर्ड्स का यूज किया है, दो वर्ड को लिंक करने का काम। लिंक का मतलब होता है कनेक्ट करना, दो चीजों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, एक कनेक्टर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, कनेक्टर का। तो यहां पर हमने एक्चुअल में एक कनेक्टर का यूज किया है और उस कनेक्टर का नाम है एंड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब दो अलग अलग, यहां पे देखो तो दो अलग अलग एक्टिविटियां, भागना अलग बात है और स्किप करना एक अलग बात है। सेम टू सेम जंपिंग अलग चीज है, स्वेइंग अलग चीज है। स्वेइंग का मतलब है जैसे कि अब मान लो कोई आदमी यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है इस तरह से, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने हाथों को कभी इधर लेके जा रहा है, कभी इस हाथ को इधर लेके जा रहा है। जैसे हम क्या करते हैं, पीटी करते हैं, पीटी करते हैं ना, हाथों को कभी ऊपर लेके जाते हैं ऐसे, कभी इधर लेफ्ट में राइट में, तो इस तरह से ये जो होता है इसको स्वे बोलते हैं, ठीक है। स्लाइड का मतलब होता है फिसलना और स्विंग का मतलब होता है झूला झूलना। अब देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे है आपका, ये रहा, ये रहा, ये स्लाइड है, ये स्लाइड है आपका। और स्विंग का मतलब झूला झूलना, झूला, आप झूले पे बैठ के झूलते हैं झूला छोटे बच्चे, तो उसको कहते हैं स्विंग, ठीक है। तो ये जो लिंक हमने एस्टेब्लिश्ड किया है, एस्टेब्लिश का मतलब कि मतलब बनाया है, तो कहता है कंबाइन दीज वर्ड यूजिंग एंड राइट देम इन द ब्लैंक, वन हैज बीन डन फॉर यू। वो कहता है कि ये जो दो वर्ड दिए हैं, गिव टेक, सिंग डांस, ईट ड्रिंक, कैच थ्रो, रन कैच, तो इस तरह से क्या करना है, इनके बीच में एंड का यूज कर देना है और आपको यहां पे लिख देना है इस जगह पे, तो बस आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब कैसे करना देखो, पहले ऐसे ही करना जैसे ये दिया हुआ है, पहले रन दिया हुआ है, इसमें इसमें पहले गिव दिया हुआ है, तो पहले गिव लिख दिया, बीच में एंड लिख दो अपनी मर्जी से, क्योंकि उसने बोला कि कंबाइन करना है, कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना एंड के साथ, तो एंड बीच में एंड लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा, पहले सिंग लिखा है, सिंग, और बीच में लिख दो एंड, सिंग एंड डांस। तो सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, डांस, ये डांस सिंपल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईट एंड, सेकंड नंबर पे क्या है, ड्रिंक, ईट एंड ड्रिंक, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या लिखा, कैच, कैच एंड थ्रो, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रो, तो यहाँ पे थ्रो को सेम टू सेम लिख दो। सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है रन, यहाँ पे क्या लिखा है, रन, ये लिखा हुआ है रन एंड, एंड को बीच में लिखो और ऊपर वहां लिख दो कैच, रन एंड कैच, ठीक है, हो गया। बस इतना ही करना था आपको, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना था, ओके। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना हमारा क्वेश्चन है, ये हो गया। तो आपको बस एक एंड का यूज करना था एज ए कनेक्टर, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे वो कहता है, कैन यू थिंक ऑफ टू मोर वर्ड पेयर्स, राइट देम हियर। क्या आप कोई और ऐसे एंड वाले जो हमने ये अभी जो किए हैं जो पेयर, क्या आप ऐसे ऐसे किसी और दो पेयर को जानते हो, जो वर्डों के पेयर को। तो जैसे हम कह सकते हैं अप एंड डाउन, तो एंड आना चाहिए बीच में बस, ठीक है। ईट एंड ड्रिंक तो हो गया था हमारा, चलो कोई बात नहीं। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है हमारा, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट, ये भी हो सकता है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अर्थ एंड स्काई, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं
इस तरह से हम अलग-अलग हमारे जो पेयर है वो बना सकते हैं। इसने हमसे पूछा था 2 पेयर के बारे में, हमने 4 बना दिए, ठीक है? तो आप अपनी मर्ज़ी से अब इन चारों को यहाँ पे ले सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? अब अगला आता है हमारा पेपर बैग पपेट। अब ये पपेट बनाना, पपेट होता है कठपुतली, एक कठपुतली बनाना ये देखो ये ऐसे। कठपुतली का मतलब होता है जिसमें हाथ, जैसे हाथ डाल के उसके अंदर एक डोल के जैसी होती है, उसके अंदर हाथ बैग जैसे हाथ को अंदर डाल से उसके मूवमेंट करवाते हैं। उसके फेस से, उसके हाथों पे अलग-अलग तरीके से मूवमेंट होती है। अब देखो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको मटेरियल क्या-क्या चाहिए? रिक्वायर्ड का मतलब होता है मटेरियल, रिक्वायर्ड मतलब किस-किस की ज़रूरत है आपको। तो पेपर बैग, पेंसिल, कलर पेंसिल और स्केच पेन्स, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। वूलन थ्रेड एंड गम, गम होता है चिपकाने के लिए, ग्लू, जिसको ग्लू कहते हैं हम, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? प्रोसेस क्या है? अब बात करते हैं प्रोसेस। पेंसिल चाहिए, बैग चाहिए, कलर पेंसिल भी चाहिएगी, स्केच पेन भी चाहिएंगे और वूलन होता है ऊन के धागे चाहिए। तो पहले क्या करना है, पेपर बैग लेना है, उसको विद द बेस, उसका बेस होना चाहिए। बेस का मतलब ऐसे इस तरह से बंद होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि पैकेट लेके आते हैं हम, दूध का पैकेट लेके आते हैं, जैसे अलग-अलग कंपनी के आते हैं, तो वो या जूस आता है, पैकेट का जो जूस आता है, या हम कोई भी ड्रिंक लेते हैं। ड्रिंक का मतलब जैसे कि कोई जूस है या जैसे एप्पल जूस है, तो उसके लिए उसका एक लेयर आती है, कागज़ के जैसे एक पैकेट होता है, तो उसका जो बेस होता है वो नीचे से बंद होता है, ऊपर से भी बंद होता है, फिर ऊपर से ढक्कन वगैरह लगा होता है, या उसको काटना पड़ता है। 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो ढक्कन लगा मिलेगा या पूरा पैक मिलेगा, उसको फिर चाकू से या सीजर से काटेंगे और फिर उससे जो है हम दूध है या जूस है वो निकाल लेंगे। तो वैसे ही उसका बेस जो है वो क्लोज होना चाहिए। फोल्ड द बेस अपवर्ड, अब बेस को क्या करो, अपवर्ड ले जाओ। यहाँ पे देखो ऊपर ले आए, होल्ड इट अपसाइड डाउन विद द हैंडल डाउनवर्ड। अब जो इसका हैंडल है, ये नीचे वाला पोर्शन है, उसको नीचे कर लो और जो ऊपर वाला प्लेस है उसको ऊपर कर लो, ठीक है? यानी कि बेस था उसका पहले, ये बेस था नीचे, इसको हम ऊपर ले गए। अब इस ऊपर ले जाने के बाद क्या करो, यहाँ पे पेंसिल से स्केच वगैरह से इसकी होठ बना दो, इसके लिप्स बना दो। क्या कर दो, इसके लिप्स बना देंगे हम। अब लिप्स बनाएंगे तो लिप्स बना के क्या करेंगे, इस तरह से ये अपर लिप्स बन गया, ये लोअर लिप्स बन गया। उसके बाद फिर कुछ यहाँ पे धागे जो हमारे हैं वो बांध दो, यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर दो, आइज ड्रॉ कर दो, नीचे कुछ कलर से डिजाइन बना दो। उसके बाद फिर देखो मैंने कहा था कि उसके अंदर हाथ डालना होता है, तो उसके अंदर ऐसे, अब उसके अंदर ऐसे हाथ डाल दो यहाँ पे। तो अब जैसे इसमें यहाँ पे ऐसे हाथ डाल देंगे इसके अंदर, तो फिर क्या करोगे, फिर इसको ऐसे हाथ को मोड़ो, उंगलियों को मोड़ो और पकड़ लो। यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, और फिर क्या करेंगे हम उसको हिलाएंगे ऐसे। नाउ यू कैन मेक योर पपेट टॉक। बैंड, अब ये देखो बोल रहा है बैंड योर फिंगर्स इनसाइड द बैग, स्लाइड योर हैंड इनटू द बैग। तो पहले स्लाइड किया अंदर की तरफ, हाथ डाला, उसके बाद उसको ऐसे पकड़ लिया, बैंड कर लिया उंगलियों को। उसके बाद उन उंगलियों को हिलाएंगे। हम जैसे हिलाएंगे उसके होंठ ऐसे खुलते हुए दिखाई देंगे, कभी बंद होंगे कभी खुलेंगे। अब फिर अपने मुंह से आपको बोल के अपनी आवाज़ निकालनी है। तो जैसे ही आप आवाज़ निकालेंगे फिर वो लगेगा कि आप उसके साथ टॉक कर रहे हैं या वो टॉक कर रही है, ठीक है? तो बेटा ये हमारा जो है चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5, टॉकिंग टॉयज़, हम इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।